हाँ जी सर, क्या हुआ? रूटीन चेकअप है, गाड़ी के कागज़ दिखाइए। ठीक है सर, दिखाती हूँ। हेल्प। वैसे तो कागज़ पूरे हैं आपके मैम, बस हाँ इंश्योरेंस नहीं है तो वो आप बनवा लीजिएगा, ठीक है ना मैम? हाँ जी सर, मैं इंश्योरेंस जल्दी ही करवा लूँगी। लेकिन मैम ध्यान रखा कीजिए, आपने सीट बेल्ट भी नहीं लगाया। हाँ, मैं सीट बेल्ट लगा लेती हूँ। वो किडनैपर मेरी बहन को किडनैप कर रखा है। मैं तेज़ नहीं बोल सकती, अगर उसने सुन लिया तो मेरी बहन को जान से मार देगा। हाथ जोड़ती हूँ आप दोनों से, प्लीज़ कुछ भी करके मेरी बहन को बचा लीजिए। किडनैपर हाँ। डिग्गी में? हाँ, डिग्गी में। आकाश, हाँ ये मैम तो बहुत परेशानी में है, इसके लिए हमें ही कुछ ना कुछ करना होगा। तो एक काम करते हैं, हम गाड़ी में बैठते हैं, किडनैपर को लगेगा कि हम जा चुके हैं। हाँ और जब बीच में जैसी गाड़ी रुकेगी तो वो डिग्गी में से बाहर निकलेगा और हम वहाँ से निकल जाएंगे। हाँ, ठीक है, और जैसे ही वो निकलेगा उसे पीछे से पकड़ लेंगे। अभी यही सेफ रहेगा। हो सकता है उसके पास कोई वेपन हो और अंदर लड़की भी है, उसकी जान को खतरा हो सकता है। बिल्कुल, चलते चलते हैं। हैं, ठीक है ना? ठीक है मैडम, आप जाइए। और हम चलते हैं, ठीक है? ओके मैम। हाँ जी सर, ठीक है, ओके, डन। देखो, मेरी बहन के साथ कुछ गलत मत करो। तुम जितना पैसे मांगोगे मैं दे दूंगी। मैं पुलिस को नहीं बताऊंगी। नहीं नहीं, मैंने कोई चालाकी नहीं दिखाई है। तू भी कभी गाड़ी कहाँ रोकी है, कभी कहाँ रोकी। चल निकल बाहर, खड़ी हो जाए यहाँ पे। क्या कह रही थी तू? पैसे देगी? पैसे मेरे पास बहुत हैं, समझ आई? पैसों की कमी नहीं है मेरे पास। तो चाहते क्या हो? इसको मैं जान से मारना चाहता हूँ। क्यों मारना चाहते हो? मेरी एक ही बहन है, क्या बिगाड़ी है इसने? दीदी प्लीज मुझे बचा लो दीदी प्लीज। हमें कुछ भी नहीं होगा, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, कोई ना कोई रास्ता निकालूंगी। कोई भैया रास्ता नहीं निकलेगा, ठीक है ना? हाथ जोड़ती हूँ भैया, छोड़ दो मेरी बहन को, एक लौती बहन है मेरी। इसको तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा इसको मैं। समझ आई? वरना तेरे को छोड़ूंगा। सीधा खड़ा हो जा, बिल्कुल सीधा खड़ा हो, सीधा। इधर आ, कैसे परेशान कर रहा है इन लोगों को? और इसे किडनैप करके कहाँ ले जा रहा था तू? इसको मारने ले जा रहा था मैं। क्यों क्यों मारना चाहता है इसे तू? इसके भाई ने ना मेरी बहन को उड़ा दिया था गाड़ी से। हाँ सर, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मेरे भैया मुझे बताए थे कि उनकी कार से एक एक्सीडेंट हो गया था एक बच्ची का। लेकिन भैया वो तो केस कोर्ट में चल रहा है ना, और हमने आपको पैसे भी देने की कोशिश की थी, इसमें हमारे भैया की कोई गलती नहीं थी। मैं कोर्ट पे कोई विश्वास नहीं करता। जब मैं मर जाऊंगा जब इंसाफ मिलेगा क्या मुझे? एक मिनट, आप कोर्ट पर विश्वास नहीं करते? सर गलती इनकी है। मेरे भाई ने पूरा कोशिश किया था कि बच्ची की जान बचा सके, लेकिन वो बच्ची इतनी तेजी से कार के नीचे आ गई कि वो बचा नहीं सका। इसमें गलती आपकी है। जब आपको पता है कि आपका केस कोर्ट में चल रहा है तो आपने इस लड़की का किडनैप क्यों किया? ये किडनैप करके आपने गलती की है। आप थोड़ा विश्वास तो रखते कोर्ट पर, एक ना एक दिन नतीजा आता, चाहे वो उनके फेवर में आता चाहे वो आपके फेवर में आता, पर नतीजा आपको मिलता। पर ये सब जो आपने किया है ना, ये बहुत गलत किया है। और आपको पता है, पूरे 70 सालों से हर एक भारतीय का विश्वास ना कोर्ट के ऊपर है। अगर जब भी दो लड़ाई होती है ना तो लोग ये बोलते हैं कि हम कोर्ट में मिलेंगे, और आप कह रहे हो कि हमें कोर्ट पे भरोसा नहीं है। क्यों भरोसा नहीं है आपको?
अरे अगर आप कोर्ट पे भरोसा नहीं करोगे तो हमारा लोकतंत्र इधर से उधर हो जाएगा। आपको पता पूरी दुनिया के अंदर भारत में ही सबसे ज्यादा बड़ा लोकतंत्र है यहाँ पर, क्योंकि सब लोग एक दूसरे पे न्याय पे भरोसा रखते हैं, ना कि आपस में एक दूसरे से दुश्मनी निकालने में। और जो आपने ये गलती से ही सही अनजाने में किया है ना, अब आप भी एक मुजरिम बन चुके हैं। इससे पहले तक तो शायद कानून आपकी सहायता करता और आपके फेवर में रहता, लेकिन अब ना चाहते हुए भी हमें आपके ऊपर भी एक्शन लेना पड़ेगा। और रही बात इनके भाई की, तो माना कि उनकी वजह से एक्सीडेंट हुआ, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने खुद से पुलिस स्टेशन में जाके एग्री किया कि हाँ मुझसे एक्सीडेंट हुआ है और आप लोग इसके खिलाफ कोई एक्शन लो। अरे इससे बढ़िया इंसान और कौन चाहिए जो सामने से जाके अपनी गलती को कबूल कर रहा है। और आपकी बहन की मृत्यु हुई, उसके लिए हम लोगों को भी अफसोस है, लेकिन सब ऊपर वाले का किया धरा है, इसमें मैं और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और कोर्ट में तो केस चल ही रहा है ना, और हो सकता था ये केस आपके फेवर में आता, लेकिन अब तो आप भी मुस्लिम बन चुके हैं। इनके भाई में और आप में फर्क ही क्या रहा? नहीं सर, इनको जेल लेके मत जाइए। मैं समझ सकती हूँ इनकी सिचुएशन को, इनकी बहन की डेथ हुई है, ये किस हालात से गुजर रहे होंगे। लेकिन भैया हमारी सच में कोई गलती नहीं है। आपने ये गलती किया कि मेरी बहन को किडनैप किया। जैसे आपकी एक बहन थी वैसे मेरी भी एक ही बहन है। फिर भी सर आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि आप लोग इनको छोड़ दीजिए। देख रहे हो आप, ये अभी भी आपको बचाना चाहते हैं, और जबकि आप मुस्लिम हो इस जगह पर। अरे इनको तो ये भी नहीं पता कि इनका भाई छूटेगा या नहीं छूटेगा। इस केस में इनके भाई को उम्र कैद भी हो सकती है, लेकिन ये फिर भी आप ही के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इसी को इंसानियत कहते हैं। अरे ठीक है ना, उनसे एक्सीडेंट हुआ और उसके लिए हमें भी लगता है कि बहुत गलत हुआ आपकी बहन के साथ और आपके साथ। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप इनके साथ गलत करेंगे, इनकी बहन के साथ गलत करेंगे। भला इनका क्या कसूर है? बहन मुझे माफ़ कर दो, और सर आप भी, मेरी आंखें खुल गई। मैं भरोसा करूँगा अपने पुलिस वालों पे और अपने कोर्ट पे कि मुझे इंसाफ मिले। बहन जी, कोर्ट का नतीजा कोई भी आए, आप बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि इनकी बहन जो गई है उसका आप कभी भरपाई तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन इनके परिवार के लिए इतना कर देना कि इनको ज़िंदगी भर अपनी बहन की कमी महसूस ना हो सके। जी सर, जैसा आप लोग कहें। चलो।